हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी लेखपाल के एग्ज़ाम को लेके, जिसमें मैंने लेखपाल के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि लेखपाल की एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कौन से लोग लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम अपने जो हमारा सब्जेक्ट आना है, एक जीएस पोर्शन आना है लेखपाल में, उसमें पॉलिटी भी आएगी। तो उसकी मैं क्लास लेने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज हमारी पहली क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में। संविधान से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, जैसे कि सबसे पहले है संविधान का विकास। संविधान का विकास किस तरह से हुआ, क्यों बनाया गया, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर संविधान सभा का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे। संविधान सभा के कौन से स्रोत थे, उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो उनके स्रोत थे, देशी प्रभाव क्या पड़ा और उसका विदेशी प्रभाव क्या था, उसके बारे में जानेंगे। भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पुष्प है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हमारे जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जानेंगे, अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, संविधान की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, इस बारे में जानेंगे, उसकी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। और प्रस्तावना, उसकी भाषा, नागरिकता, नीतिदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम एक-एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारी पहली क्लास है, तो हम संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आखिरकार उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान क्यों बनाया गया, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि पहले जब 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब भारत पर ब्रिटिशों का अधिकार था और वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए हुए थे। और वे भारतीयों के हित का काम नहीं करते थे, मतलब सिर्फ अपने व्यापार से और अपने फायदे से ही उन्हें मतलब था, और भारतीयों का काफी शोषण हो रहा था उसमें। मतलब भारत का नागरिक होने के बावजूद भी हम अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, उस तरह से जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, हमारा बहुत ही शोषण हो रहा था। फिर जैसे धीमे-धीमे करते-करते हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, हम उनकी गुलामी से मुक्त हुए, उसके बाद हमें एक आवश्यकता पड़ी कि हमारा भी एक संविधान हो, जिसके अनुरूप भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, और उन्हें फ़ॉलो करके उन्हें ठीक तरह से न्याय मिल सके, ताकि वे उसके अनुरूप चल सकें और उन्हें अपने जो व्यापार है या फिर जो वो जिस तरह से अपनी जीवन यापन करना चाहते हैं, उससे उनका उचित मतलब प्रतिफल मिल सके और वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें और उन्हें उचित न्याय मिल सके। तो इस आधार को, इन बातों को ध्यान में रख कर के संविधान का निर्माण किया गया। नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके हित के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए। और सबसे पहले संविधान सभा की जब आवश्यकता हमें महसूस होने लगी, तो अ, इसलिए सबसे पहले एम.एन. रॉय ने ये सुझाव दिया कि भारत का संविधान होना चाहिए, जिसके अनुसार नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाए। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे भारतीय संविधान की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि संविधान क्या है। कि किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने की एक मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। इसके साथ ही इस सरकार के देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया और 26 जनवरी 1950 को ये इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में कब लागू किया, तो आप ये तारीख याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान शब्द दो शब्दों सम और विधान से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है। वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। अर्थात सभी नागरिकों को एक समान माना गया है, जिसमें
समता का अधिकार है हमारा, उसके तहत सभी नागरिकों पर समान नियम लागू होते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ठीक है। इस पर जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्व है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। वो ये है कि 31 दिसंबर 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है संविधान बनने की, मतलब उन्होंने स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें पूर्ण रूप से अपना राज चाहिए, मतलब अपने हित के बारे में हम सोच सके, हम अपना कार्य कर सके, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1929 से ही। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे हुई थी, तो आप बताएंगे लाहौर में हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी। फिर उसके बाद 1930 में, 6 जनवरी 1930 में भारत की जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ण स्वराज की बात कहेंगे। ये बात हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। फिर 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि ये डेट है 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। और 26 उसके बाद क्या हुआ था कि इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी कि कानून कानून दिवस रूप में मनाया जाने लगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 24 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये थी इसके पीछे की ऐतिहासिक महत्व कि 26 जनवरी को क्यों मनाया गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे जो संविधान है वो दो तरह का होता है। कौन सा होता है? एक हमारा लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित संविधान होता है। भारतीय संविधान में और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का संविधान जो है संसार का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे छोटे संविधान की बात करें तो आप क्या बताएंगे कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है, जो लगभग 3814 शब्दों में लिखा गया है। ठीक है। फिर भारत का संविधान 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें सिर्फ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। और संविधान में इसमें समय समय पर कई तरह के संशोधन किए गए। अगर संविधान संशोधन की हम बात करते हैं, तो संविधान संशोधन हमारा, जो संविधान संशोधन है, ये हमारा किस अनुच्छेद में मिलता है? हमें अनुच्छेद 368 में मिलता है और भाग 20 में मिलता है। 368 और भाग 20 में हम संविधान संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। ये हमसे बात करता है हमारा संविधान दो तरह का होता है। कैसा संविधान होता है? एक लिखित संविधान होता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। अब लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया है, लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी कि जो एक बार इस लिखित संविधान में लिख दिया गया वही उसी के अनुसार हमारे देश का कानून चलेगा, वही सर्वोच्च माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है। संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लिखित संविधान किन देशों का है, तो आप बताएंगे लिखित संविधान एक तो यूएसए का है और दूसरा इंडिया का है, जो कि सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। ठीक है, दो देशों का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान का आशय ऐसे संविधान से है जिसे लेखबद्ध ना किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप में मौजूद ना हो। उसके बाद ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। अब अलिखित संविधान है तो इसे कैसे फॉलो करेंगे? अलिखित संविधान, आप ये समझ लीजिए कि अलिखित संविधान है वो परंपरा पर आधारित होता है, यानी कि पारंपरिक रीति रिवाजों के आधार पर ही चलता है। इसे इसलिए इसे अलिखित संविधान की संज्ञा दी गई है और ब्रिटेन का संविधान हमारा अलिखित संविधान है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? अगर हम संविधान की विशेषताओं की बात करें, तो संविधान की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि इसमें अधिकांश बातें लिखित रूप में लिखी गई हैं और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के समतुल्य, मतलब लगभग बराबर है, क्योंकि दोनों ही लिखित हैं। तो
बराबर है। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा तो आप बताएँगे? 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन का समय लिखा है हमारे संविधान को लिखने में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसकी अनेक विशेषता है। इस कारण इससे अन्य देशों से भिन्न भी है। इसमें कई सारी विशेषताएँ क्यों हैं? विशेषता इसलिए है क्योंकि ये जो संविधान है वो 60 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है। उसकी जो जो भी विशेषताएँ उन्हें अच्छी लगी, वो हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड की गई है। जैसे अभी हम जानते हैं कि हमारे संविधान में हम क्या-क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं, वो हमारी दूसरे देशों से ली गई हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊँगी। ठीक। भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 450 अनुच्छेद है जो कि 24 भागों में विभक्त है, 12 अनुसूचियाँ, 1 प्रस्तावना है और 5 परिशिष्ट है। इसमें जो परिशिष्ट है इसका क्या मतलब होता है? परिशिष्ट ये होता है आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हैं या लिखने से कोई चीज़ छूट गई है, तो हम उसको कुछ पन्नों में नोट्स डाल के जो लास्ट लास्ट में लिख देते हैं कि हाँ, ये हमें लिखने से छूट गया है या हम किसी कारण भूल गए, नहीं लिख पाए हैं, तो उसे हम 5 पन्नों में इन्होंने लिख दिया है और उसे ही परिशिष्ट की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है? लचीलापन और कठोरता का समन्वय भारतीय संविधान लचीलापन और कठोरता का समावेश है। ये अमेरिका, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड की तरह ना तो बहुत कठोर है और ना ही ब्रिटेन व इज़राइल की तरह बहुत लचीला है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का विचित्र मिश्रण है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये सारी निहित है इसमें। और इसकी अच्छा, लचीलेपन और कठोरता से हम क्या समझते हैं? लचीलापन इसलिए है क्योंकि लचीलापन है तभी तो इसमें कुछ नियम जो है वो थोड़े सरल कर दिए गए, दंड के प्रावधान थोड़े कम कर दिए गए हैं, इसलिए इसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया है। अगर हम कठोर संविधान की बात करते हैं, तो कठोर संविधान हमारा कहाँ का है? कठोर संविधान की बात करते हैं तो हमारा कठोर संविधान यूएसए का है और लचीला संविधान की बात करें तो लचीला संविधान हमारा यूके का है। यूके का संविधान लचीला है और यूएसए का कठोर संविधान है। ठीक है। और इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं लेकिन हमें भारत के संविधान में 2017 तक 122 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 2017 तक जो है 122 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कौन-सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कोर्ट है जिसमें भारत के सभी न्यायालयों का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आता है हमारा, जिला अदालत आती है, निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान भारतीय संविधान के निर्माण में देश और विदेशी स्रोत लिए गए हैं लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जिसका पड़ा है वो है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वो है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है इस पे। भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 250 अनुच्छेद जो है केवल 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। और विश्व के 60 अतिरिक्त 60 विश्व के संविधान के प्रावधान भी इसमें शामिल किए। बताइए 60 देशों के प्रावधान लिए गए हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इसे तैयार करने में 284 मेंबरों ने काम किया। ये तो थी हमारे संविधान की बात जो ठीक है। आगे हम इसी को थोड़ा-सा आपको और शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि मैंने अपनी हैंडराइटिंग के कुछ नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं ताकि आप को थोड़ा-सा सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों पर शासन संगठित होता है। ठीक है, विधि है, विधि का मतलब क्या होता है? कानून है। कि मतलब संविधान एक ऐसा कानून है कि जिसके द्वारा राज्यों पर शासन लागू होता है, जिसके द्वारा हम राज्यों पर शासन कर सकते हैं।
भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, तो आप बताएंगे कि श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से इसे लिखा था। हालांकि संविधान बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है, बट इन्होंने ही अपने हाथों से इसे लिखा था। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं और भारत में संविधान सर्वोच्च है, मतलब सर्वोपरि है, ये सर्वोच्च है, सबसे ऊपर रखा जाता है इस संविधान को। ठीक। अभी हमने पढ़ा था लिखित संविधान के बारे में कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से होते हैं, और अमेरिका भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या होता है? जिसमें जो चीजें होती हैं वो परंपरा के तौर पर चलती हैं, इसमें रिटर्न में कुछ भी नहीं होता है। और हमारा लिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। इसके अलावा दो तरह के संविधान और होते हैं, एक होता है निर्मित संविधान, दूसरा होता है विकसित संविधान। निर्मित संविधान भी हमारा जो होता है बिल्कुल लिखित संविधान की ही तरह होता है, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, जैसे अमेरिका और भारत। उसी तरह विकास अगर विकसित संविधान की बात करें, तो विकसित संविधान हमारा अलिखित संविधान के जैसा ही होता है, कि जिसमें परंपरा पर आधारित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लिखित और निर्मित संविधान एक जैसा है, और अलिखित और विकसित संविधान एक जैसा है। कठोरता की बात करें तो कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कानून बनाने के कठोर नियम है, लचीला इसलिए है क्योंकि सरल नियम है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप बताएंगे कि भारत का संविधान दोनों है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ये कठोर भी है और लचीला भी है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी, ये दो तरह से होती है। एक कौन सी होती है? विशेष संशोधन द्वारा, और दूसरी होती है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन द्वारा। और इन दोनों ही पद्धतियों में कठोर संविधान लागू किया जाता है। ठीक। जो संविधान संशोधन है हमारा, वो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग जब अभी मैंने आपको बताया था कि एम एन रॉय ने सुझाव रखा था, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, कि हमारे भारत देश में भी एक संविधान होना चाहिए। तो उनसे भी पहले जो है सुझाव रखने की मांग की गई थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी 1895 में। ठीक, उन्होंने क्या किया था? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद गांधी जी आए थे। गांधी जी 1922 में इन्होंने क्या कहा था? संविधान की मांग की थी। गांधी जी 1921 में एक बार भारत आए थे। तो उसी जब वो भारत आए थे 9 जनवरी के दिन, उसी को ही हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में वो बीत गया है। तो तभी जब वो भारत आए थे, उसी समय उन्होंने संविधान सभा की मांग कर दी थी। फिर उसके बाद एम एन रॉय ने सुझाव दिया था 1934 में कि हमारे भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। और जो है इसे किसके तहत स्वीकार किया गया था, तो आप ये बता सकते हैं कि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अगला ये शॉर्ट नोट है, इसे भी देखिए, इसमें एकदम सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। तो आइए हम जानते हैं संविधान सभा के बारे में, आखिर संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया के बारे में। अगर आपसे प्रश्न करता है कि इसका गठन किस तरह से हुआ था, तो आप कहेंगे कि इसका गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो आप बताएंगे इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक। इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसे अंगीकृत कब किया गया था? इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसे अंगीकृत किया गया था। इसमें कुल अधिवेशन कितने हुए थे? इसके टोटल अधिवेशन हुए थे 11। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। ठीक। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? टोटल कितनी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो आप बताएंगे इसमें टोटल 15 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, जो कि हमारे संविधान निर्माण में इनका अहम योगदान भी रहा है। लेकिन इसमें 15 महिलाएं तो बहुत थी ना, जैसे कौन थी? दुर्गा बाई थी, हंसा मेहता थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, इस तरह से बहुत सारी, टोटल 15 महिलाएं थी। लेकिन अगर इससे एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है कि इसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहली मुस्लिम महिला कौन थी? सबसे पहली मुस्लिम महिला कौन थी?
ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, आप इसका आंसर मुझे बताएँगे कि जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो 15 महिलाएँ शामिल थी, उसमें एक मुस्लिम महिला भी थी। आपको उन मुस्लिम महिला का नाम बताना है। ठीक। आज के इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा? इसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान क्या है, उसे क्यों बनाया गया, कि संविधान एक ऐसी विधि है, ठीक है, जिसके द्वारा राज्यों पर शासन संगठित होता है। वो भारत का संविधान जो है, हमारा सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे छोटे संविधान की बात करें तो सबसे छोटा संविधान हमारा मोनाको का संविधान है, जो 3814 शब्दों में लिखा गया है। और संविधान के बारे में हमने क्या जाना कि संविधान 2 तरह का होता है, एक लिखित संविधान होता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान अमेरिका और भारत का है, जबकि अलिखित संविधान क्या का है, यूके का है। पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी राजादा जी ने लिखा था। और भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का जनक कहते हैं। ये हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा है आज की इसकी मांग कब हुई, इसकी बैठक कब हुई। और आज के सेशन में ये जाना कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आज के सेशन में हमने इतनी बातें जानी संविधान सभा के बारे में, उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल से इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और इसी तरह से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हम नए सेशन में आपसे फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।